आज इंसान अपना जिंदगी में हर तरह से परेशान बा। धन दौलत भी ओकरा के शांति देवे खातिर पर्याप्त नहीं खे। तमाम तरह के बीमारी से घिरल बा। ऊ ये समस्या से निकले का हर संभव प्रयास करेला, लेकिन निकल ना पावेला। करवाई जानतानी कि इंसान के पाप भी ओकरा के बीमारी में डालेला। आज के ये अध्ययन में राहुल सवाल के जवाब बा। प्रिय मित्र भाई और बहन, नमस्कार। हमारा खुशी बा कि आज फिर से रउआ सभे जिंदगी के राह कार्यक्रम में भाग लेवे खातिर तैयार बानी। रउआ सभे दर्शक लोग के स्वागत बा। रउआ सब में से बहुत लोग फोन के माध्यम से बतावेलन कि एक कार्यक्रम से रउआ लोग बहुत आशीष पा रहल बानी। रउआ फोन और मिस कॉल से पता चलेला कि एक कार्यक्रम रउआ लगे पहुंच रहल बा। हमनियों के खुशी होला कि हमने रउआ लोग खातिर आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी में योगदान देवे में सक्षम बानी जा। राउर लोग के आत्मिक विकास के गवाही भी दूसरा लोगन खातिर प्रोत्साहित करे में मदद करेला। हमार विनती बा कि यही तरी आपन आशीष हमनी के साथे बांटत रही। हम अपना नया दर्शक भाई बहन लोग से बतावल चाहतानी कि एक कार्यक्रम में हमनी अपना जिंदगी में आशीष पावे खातिर सृष्टिकर्ता परमेश्वर के उद्देश्य जाने की कोशिश करेनी जा, जौन बाइबल में बतावल गईल बा। पवित्र शास्त्र बाइबल कोनो खास वर्ग, जाति या धर्म खातिर नहीं लिखल गई, बल्कि ई पूरा मानव जाति खातिर जिंदगी के मार्गदर्शक है। सत्य ज्ञान की कमी के चलते आदमी दिशाहीन होके अपना जिंदगी में अधूरा जाला। इंसान परमेश्वर के अद्भुत सृष्टि है, यानी रउआ आ हम परमेश्वर के नजर में अनमोल बानी जा। यही से परमेश्वर ए अंत के समय में मानव जाति से पवित्र शास्त्र के माध्यम से बात करेलन। रउआ से भी बात कर चाहत बाड़े। यही से परमेश्वर ए अंत के समय में मानव जाति से पवित्र शास्त्र के माध्यम से बात करेलन। रउआ से भी बात कर चाहत बाड़न। यही से रउआ आज के एक कार्यक्रम के हिस्सा बनी। आज के अध्ययन का मुख्य बिंदु है यीशु मसीह द्वारा सबत के दिन चंगा कईल, यहूदी धर्म गुरुओं द्वारा उनकर विरोध, यहूदी लोगन का पर्व, 38 साल के रोगी का चंगाई। तो आई आज के अध्ययन शुरू करें जा। एकरे पहले से एक सुंदर आत्मिक गीत सुनी जा। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना, पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना, हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना, सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना, सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना, दया करे ना प्रभु, दया करे ना जी, दया करे ना, दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना, सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना, सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। मित्र भाई बहन,
अब तक हमनी का यीशु की 2 चमत्कार के देखनी है जा, पानी के दाखरस में बदलल और इस सरकारी अधिकारी की बेटा के चंगाई कैल। अब हमनी के यीशु की तीसर का चमत्कार के बारे में देखल जाई। यीशु सबत की दिने चंगाई का काम करताने, जौना से यहूदी धर्मगुरु उनका विरोध करताने और उनका के घात करे चाहताने। बैत हसदा के कुंड पर यीशु 38 बरिस की रोगी के चंगा करताने। ई चमत्कार यीशु खातिर जानलेवा सिद्ध भइल, काहे कि धर्मगुरु अब उनका के मारे खातिर ठान ले रहले और उनकरी क्रूस पर बलिदान भइला के बादे उ लोग चैन का सांस लिहले। यूहन्ना 5 अध्याय की 16 से 18 पद में लिखल बा, ऐसे यहूदी अधिकारी लोग यीशु के सतावे लगलन जा, काहे से कि विश्राम के दिन चंगाई का काम करत रहलन। ए पर ओ लोग से कहलन, हमार परमेश्वर पिता हमेशा काम करेलन, यही से हमहू काम करतानी। ए कारण यहूदी अधिकारी लोग और ढेर उनका के मारे की कोशिश करे लगलन जा। वो विश्राम के दिन नियम नैखन तुरत, बाकी परमेश्वर के आपन पिता कहले हैं और यही तरह उ अपना आप के परमेश्वर के बराबर ठहरा दिहलन। विश्राम दिन ए झगड़ा का कारण रहे। ओ लोग का खीस और भड़क गई, काहे कि यीशु कहले मरकुस 2 अध्याय की 27 पद में, सबत का दिन मनुष्य खातिर बनावल गईल बा, ना कि मनुष्य सबत के दिन खातिर। मित्र भाई बहन, ओ लोग का सोच ई रहे कि यीशु अपना के परमेश्वर की बरोबर ठहरावले और कुछ लोगन का कहना है कि बाइबल में यीशु के कतहू परमेश्वर नइखे कहल गईल, जहाँ ले हम सोचतानी कि या तो उ लोग अज्ञानी हमें या अपने आप से झूठ बोलताने। आप यीशु और बाइबल के भले ही स्वीकार ना करी, मगर ई शब्द अपने आप के परमेश्वर की बराबरी ठहरावतने। एकर मतलब का है? अध्याय 5 के आरंभ में यहूदियन की एगो पर्व के बारे में लिखल बा। साल में 3 बेर मने अखमीरी रोटी का पर्व और इस सप्ताहन का पर्व और झोपड़ियन का पर्व, ये तीनों में तोहन लोग का सगरी आदमी अपनी परमेश्वर यहोवा की सोझा ओ जगह में जवन उ चुनले जाए। मगर यहाँ मुख्य बात पर्व का नहीं खे। यूहन्ना 5 अध्याय की 1 से 3 पद में लिखल बा, एकरा बाद यीशु यरूशलेम गईलन, काहे से कि यहूदी लोग का एगो धार्मिक पर्व रहे। यरूशलेम के भेड़ फाटक के पजरा एगो कुंड रहे, जौना के इब्रानी भाषा में बैत हसदा कहल जात रहे और ओमे 5 गो ओसारा बा। एमे ढेर बीमार, आन्हर, लंगड़ और सुखल अंग वाला पानी हिले की आसरा में पड़ल रहत रहले। यहाँ स्थान है मंदिर का भेड़ फाटक और उहवा की पानी को कुंड जवन की बैत हसदा कहल जात रहे। ओ जो बहुते भीड़ लगल रहे, रोगी लोगन का भीड़। हम एक हाली बच्चन के अस्पताल में गईनी, जहाँ कमजोर फेफड़ा और तपे दिक से परेशान लेकन का इलाज कइल जात रहे। उ लोग ईस्टर कार्यक्रम का आयोजन कैले रहने। एगो छोट लड़का ए सगरी अध्याय के 47 पद के मुजबानी सुनावलस। उ लड़का एगो गलती कैलस। उ अंग्रेजी में बोलत रहे, ऐसे उ कमजोर खातिर जवन शब्द काम में लिहले रहे ओकर मतलब रहे खास। हमारी समझ से ओकर ई गलती मतलब से भरल रहे। ओमे एगो आदमी ऐसन रहे जौना के कारण यीशु के ओजू आवे के पड़ल। उ लोग यीशु खातिर सचहू खास रहले। अब देखी ओजू का होखता। यूहन्ना 5 अध्याय की 4 पद में लिखल बा, काहे से कि एगो खास समय पर परमेश्वर का एगो स्वर्गदूत कुंड में उतर के पानी के हिलावत रहे। पानी के हिलते जे ओमे पहले जात रहे उ चंगा हो जात रहे, चाहे ओकर कोनो बीमारी होखे।
उहवा रोगी कुंड की पानी के हिलावल जाए के इंतजार में रहत रहे कि ओ घड़ी ओमे नहा के रोग से मुक्ति पावस। ओ लोगन का मानना रहे कि स्वर्गदूत आके पानी हिलावे ले। हमारी विचार में उ लोग मानसिक रोगी रहले। अजुओ ऐसन बहुत लोग बाने और उ विश्वास की चंगाई के देवे वालन के लगे जाने। हम नहीं जानत कि उनका चंगाई एकदम से होखेला कि ना, मगर ई जरूर जानतनी कि यीशु के द्वारा दिहल गईल चंगाई अस्थाई होखेला। जौनंगा उ आदमी पौलुस जवन बैतहसदा की कुंड की लगे रहे। यूहन्ना 5 अध्याय की 5 पद में लिखल बा, ओइजा एगो आदमी रहे जे कि 38 बरिस से बीमार रहे। मित्र भाई बहन, ई आदमी 38 बरिस से रोत रहे। हमारी समझ से उस सबकरा ले गंभीर दशा में रहे। एकर मतलब ई भइल कि ओकर उम्र 38 से ढेर रहे। ओकरी रोग का कारण पाप रहे। उ बेचारा वहां पानी के हिले की खातिर निहारते रहत रहे कि कब पानी हिलावल जाई और उ ओमे डुबकी लगाई। मगर ओकर दशा ऐसन रहे कि उ ओइजू सब काले पहले पहुंचे में असमर्थ रहे। एमे कौनो शक नहीं खे कि उ बहुते रोगियन के नीक हो देखले होखी। हमनी के प्रभु ई जानत रहले। देखी यीशु ओकरा से ऐसन व्यवहार करतने। यूहन्ना 5 अध्याय की 6वां पद में लिखल बा, यीशु ओकर बीमारी में पड़ल देख के और जान के कि ये आदमी बरिसों बरिस से यही हाल में पड़ल बा, उ ओसे पूछलन, का तू निमन होखल चाहताड़ा? कितना विचित्र सवाल बा। का केहू से ऐसा सवाल पूछल जाला? ए सवाल में यीशु को दूगो कारण लुकाइल बा। पहला ओ बीमार आदमी में आशा जगवले। ओकर रोग ठीक होखे वाला ना रहे और उ एकदम से निराश रहे। दूसरा, यीशु चाहत रहले कि उ पानी की कुंड में ना बल्कि यीशु के निहारे, काहे कि उ केहुए के ना देखत रहे। ओकर नजर खाली पानी की कुंड पर लागल रहत रहे। यीशु का वचन सुन के उ सचेत हो गई और जवाब दिलस, हे प्रभु, हमरे लगे कोनो आदमी नहीं खे कि जब पानी हिलावल जाए तो हमरा के कुंड में उतारे। आज हमनियों को ठीक इहे दशा बा। हमनी में से बहुत लोग कोनो भावना या घटना का इंतजार करताने। उ मसीह के अनदेखा करताने, काहे कि अबहिन ले कोनो भावनात्मक उथल पुथल नइखे भइल। ऐसे उ लोग मसीह के ग्रहण नइखे कैले। उनका के सांसारिक गतिविधि ऐसन मोहित कैले बा कि उ मसीह के देख नइखे पावत। थिस्सलुनीके का विश्वासी लोग अपन ध्यान मूर्तियन पर से हटा के प्रभु यीशु मसीह में लगौले। पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय की 9 पद में देख सकेनी। हमरा के पूरा विश्वास बा कि वो आदमी के अचंभा भइलो कि केहू उसे ऐसनो सवाल पूछी। यूहन्ना 5 अध्याय के 7 पद में लिखल बा, उ बीमार जवाब दिलस, हे गुरु, हमरी लगे केहू आदमी नइखे कि जब पानी हिलावल जाओ तो हमरा के कुंड में डाल दे। ऐसे हमरा जात जात दोसर आदमी हमरा से पहले कुंड में उतर जाला। उ आदमी सचेत रहे कि हम चाहत त बानी, मगर जब पानी हिलावल जाला तो हमारी मदद खातिर केहू ना होखेला जे हमरा के कुंड में उतारे और हम डुबकी लगाई। उ शायद यह सोचत हुई कि यीशु ओके पानी तक ले जाई हैं, मगर यीशु ओजू से हटावे चाहत रहने। उ जैसे यीशु के निहरलस तैसे कुछ भइल। यूहन्ना 5 अध्याय की 8 पद में लिखल बा, यीशु ओकरा से कहलन, उठा, अपन खटिया उठा के चला फिरा। ओके वहां का जगह छोड़ के जाय के पड़ल। ओकर बीमारी फिर कब्बो ना लौटी। ऐसे उ अपन बिछौना लेके वहां से चल जाए। यूहन्ना 5 अध्याय का 9 से 13 पद में इतरे लिखल बा, उ आदमी वही घड़ी चंगा हो गई और ये अपन खटिया उठा के चले फिरे लागल। ई घटना विश्राम के दिन भइल।
ऐसे यहूदी अधिकारी लोग ओ आदमी से जवन चंगा भइल रहे कहलन, जा आज तो सबत का दिन है और ये आज तुहार खटिया उठावल हमनी के नियम के खिलाफ बा। उ आदमी ओ लोग के जवाब दिलस, जे हमरा के चंगा कइल है उहे हमरा के खटिया उठा के चले फिरे के कहलन है। उ लोग उसे पूछलन, जा उ कौन आदमी है जे तोहरा के खटिया उठा के चले फिरे के कहबुए। बाकी जवन आदमी चंगा भइल रहे उ ना जानत रहे कि यीशु कौन हवन, काहे से कि भीड़ के कारण यीशु ओजू से हट गइलन। उ तो यीशु की आज्ञा का पालन कैलस, मगर धर्म का ठेकेदार लोग ओके झिड़के लगले कि उ सबत का दिन बोझा उठावता। उ लोग ओकरी चंगाई की प्रमाण के ना देखत रहले। यीशु चमत्कारी रूप से विलुप्त हो गए, काहे कि ओ रोगी के पते ना रहे कि ओके चंगा करे वाला के रहे। यूहन्ना 5 अध्याय की 14 से 16 पद में लिखल बा, एकरा बाद यीशु ओ आदमी के मंदिर में देखलन और ओसे कहलन, देखा तू अब चंगा हो गइल बड़ा, फिर से पाप मत करिहा, बाकी फिर पाप कैला त ऐसे भारी संकट तोहरा पा आ जाई। तब वो आदमी जाके यहूदी अधिकारी लोग से कहे लगल कि जौन आदमी हमरा के चंगा कैलस उ यीशु हवे। ऐसे यहूदी अधिकारी लोग यीशु के सतावे लगलन जा, काहे से कि विश्राम के दिन चंगाई का काम करत रहलन। कुंड की लगे तो यीशु ओकरी शरीर के चंगा कैले, मगर अब उ मंदिर में ओकरी आत्मा के चंगा करताने। ओकरी बीमारी के कारण ओकर पाप रहे। उ कमजोर आदमी एक दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु के देखता। आप भुलाई जिन कि ओजू औरी रोगी रहले। आज बहुते लोग उद्धार के नेखे पौले। का उनका उद्धार भइल या उनका उद्धार कैल यीशु नेखन चाहत? उ चाहेले, मगर उ उनका के नेखे निहारत। उ त कब्बो असामान्य घटना या अनुभव की इंतजार में बने। मित्र भाई बहन, यहाँ पर यहूदी से अभिप्राय धर्मगुरु से बा। उ लोग यीशु के घात करे के ठान लीले। यूहन्ना 5 अध्याय की 17 पद में लिखल बा, ए पर ओ लोग से कहलन, हमार परमेश्वर पिता हमेशा काम करेलन, यही से हमहू काम करतनी। मनुष्य पाप के गड्ढा में पड़ल बा तो प्रभु यीशु और पिता परमेश्वर कौन अंगा विश्राम कर सकेले। परमेश्वर जगत के बनावे के बाद विश्राम कैले रहने, मगर मनुष्य की पतन के बाद वो विश्राम ना को पहिले, काहे कि मनुष्य बैल की नियर खड्डा में गिर गए है। यूहन्ना 5 अध्याय की 18 पद में लिखल बा, एह कारण यहूदी अधिकारी लोग और अधिक उनका के मारे के कोशिश करे लगलन जा। उ खाली विश्राम के दिन के नियम नैखन तुरत, बाकी परमेश्वर के अपन पिता कहेलन। हाँ, और यही तरह वो अपना आप के परमेश्वर के बराबर ठहरा दिलन। उन्हन लोग के यीशु मसीह की क्रूस पर बलिदान होके के बाद शांति मिलल। बेटा का अधिकार। यीशु अपनी बारे में 3 गो तथ्य स्पष्ट करताने। ई उ 3 गो तथ्य है जवन हमनी की सुसमाचार प्रचार को प्रामाणिकता प्रदान करेले। पहले का यूहन्ना 9 अध्याय की 19 पद में लिखल बा, एह पर यीशु ओ लोग के जवाब दिहलन, हम तुहन लोग से साच बात कहतनी, पुत्र अपने से कुछ ना कर सकेलन, जौन परमेश्वर पिता के कोयल देखेलन उहे काम उ करेलन। काहे से कि जवन जवन काम परमेश्वर पिता करेलन, पुत्र भी वही तरीका से उ काम करेलन। ई पिता परमेश्वर और ई पुत्र मसीह यीशु में सामंजस्य और ई सहकारिता हवे। दूसरा शब्द में यीशु कहत रहले कि उ परमेश्वर हमें, उ पाप क्षमा करे का अधिकार रखेले। उनका में और परमेश्वर पिता में घनिष्ठ संबंध है। यूहन्ना 5 अध्याय की 20 पद में लिखल बा, काहे से कि परमेश्वर पिता पुत्र से प्रेम करेलन, जवन जवन काम
वो खुद करेलन, उ सब काम पुत्र के दिखावेलन। उ एहू से बड़ काम दिखाई है जैसे तुहन लोग चिहैबा जा। दूसरा, यूहन्ना 5 अध्याय की 21 पद में लिखल बा, जैसे परमेश्वर पिता मुर्दन के उठावेलन और जियावेलन, यीशु जे के चाहे जिंदगी दे सकेले। अगर पिता केहू के मृत्यु से फिर जियावे तो यीशु भी उके फिर से जियाई है। पौलुस और पतरस लोग मुर्दन के जियोले, काहे कि मसीह यीशु ओ लोगन के सामर्थ्य देले रहने, मगर ई वरदान प्रेरितन की संगे ही समाप्त हो गई। यीशु मुर्दा जियोले काहे कि ऊ परमेश्वर रहले, और ई प्रेरित लोग उन्हीं के नाम में मुर्दा जियोले। तीसर का, यूहन्ना 5 अध्याय की 22 पद में लिखल बा, परमेश्वर पिता केहू के न्याय ना करेलन, बाकी न्याय करे के कुल काम अपना पुत्र के हाथ में सौंप देले बाड़न। मसीह का वचन सुन के विश्वास कैला से आपके अनंत जिंदगी मिली, काहे कि ऊ एक दिन सबका न्याय करी है। विश्वासियन का न्याय अलग होगी कि अपना अपना काम का फल पावस, जैसन कि पौलुस 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय की 10 पद में कहले। अविश्वासियन का न्याय उज्जर सिंहासन की सोझा होगी। देखिए प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय की 11 पद में, यीशु पहल की बेरी न्याय करे ना आयल रहने, मगर जब ऊ फिर आई है तो न्याय करी है। परमेश्वर न्याय करे का काम उनका के सौंप दिले। यीशु अपना के परमेश्वर के बराबर ठहरावतने। यूहन्ना 5 अध्याय की 23 पद में लिखल बा, एक खातिर कि सब लोग जैसे परमेश्वर का आदर करे लें, वैसे ही पुत्र का भी आदर करे। जे केहू पुत्र के आदर ना करेला, ऊ परमेश्वर पिता जे उनका के भेजले बाड़े उन्हों का आदर ना करेला। अपनी ये 3 गो अधिकारन के कारण यीशु कहतने। यूहन्ना 20 अध्याय की 24 पद में लिखल बा, हम तोहन लोग से साच बात कहतनी, जे हमार वचन सुन के हमरा भेजे वाला के बात पर विश्वास करेला, ऊ अनंत जिंदगी पावेला। ओकरा पर दंड का आज्ञा ना होखेला, बाकी ऊ मौत से पार होके जिंदगी में आ गई। यीशु का ई कहना वर्तमान काल में बा, भविष्य में ना। ये एगो महान प्रतिज्ञा है। यहाँ खास बात ई है कि प्रतिज्ञा के दिहल। यीशु अपना बारे में हमनी के 3 गो तथ्य स्पष्ट कैले बाने। ऊ परमेश्वर हमें, पद 19, ऊ मृतकन के जियावे का अधिकार रखेलन, पद 21, ऊ न्याय करी है, पद 22। प्रभु आपका महिमा होके। पूरा मनचित लगा के वचन सुने और सीखे खातिर हमरो वा सबके धन्यवाद देतानी। आज के अध्ययन के माध्यम से हमने मनुष्य के पाप क्षमा करे और अनंत जिंदगी के बारे में सिखावे का कोशिश करनी है जा। अनंत जिंदगी के दूसरा शब्द में स्वर्गीय निवास या मोक्ष भी कहल जा सकेला। प्रिय मित्र भाई और बहन, वचन बतावेला कि प्रभु यीशु मसीह में अनंत जिंदगी बा। वो यही खातिर आयल रहले, लेकिन वो परमेश्वर खाली स्वर्गीय जिंदगी के ही ना, बल्कि ये भौतिक जिंदगी में भी आशीष देवे वाला परमेश्वर हवे। वो राउर के बीमारी परेशानी में भी चंगाई देवेला, काहे से कि वो परमेश्वर राउर से बहुत प्यार करेला। हमने के विश्वास बा कि राउर एक कार्यक्रम से बहुत आशीष प्राप्त कर रहल मानी जा। कृपा करके ये प्रोग्राम के बारे में दूसरा लोग से भी बताई, ताकि वो लोग भी अपना जिंदगी में परमेश्वर के आशीष प्राप्त कर सको। आज के कार्यक्रम कैसा लागल, कृपा करके हमने के फोन करके जरूर बताई। हमारा फोन नंबर रहुआ अपना टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकनी जा। अगला कार्यक्रम में फिर भेंट हुई, तब तक प्रभु और उसके वचन के संगति में बनल रही। धन्यवाद। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के
भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। उनकर अगिया जे न मानी पापों में गिरत जाई। नरक के राजा सैतानवा उनके में वास करी। पूरी मिठाई खूब खियाई आत्मा अग में जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। हम तो गवैया प्रभु कथन के पाहुर देवे यनी। संगी मसीही प्रभु पोथी से शैतान के दूर करी। जीवन आशीष रौरा